आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, विशेष तौर पर गद्यकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद और उनकी कहानी नमक का दरोगा का अध्ययन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन छात्रों और छात्राओं, हम प्रेमचंद जी की नमक का दरोगा कहानी का अध्ययन करें उससे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेमचंद जी का जीवन किस प्रकार था, उन्होंने साहित्य में किस प्रकार कदम रखा, अपने जीवन में किन किन समस्याओं का उन्होंने सामना किया। तो सबसे पहले हम साधारण रूप से उनके जीवन के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 किलोमीटर दूर लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजायब राय था। इनके पिताजी डाक विभाग में एक छोटे से पद पर कार्यरत थे। उस समय इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जब परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रेमचंद जी ने भी आर्थिक स्थिति से जूझते हुए विभिन्न समस्याओं को झेला, भोगा और इन समस्याओं ने ही उन्हें जीवन के यथार्थ से अवगत करवाया। ओ प्रेमचंद जी ने साहित्य में उसे यों का त्यों करने की कोशिश भी की है। प्रेमचंद जी के पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। जब इनकी 8 वर्ष की उम्र होती है उसी समय इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। यह दुर्घटना प्रेमचंद जी के जीवन में एक तरह से नया जीवन का ही प्रारंभ होता है, जो अनेक विडंबनाओं, समस्याओं को लेकर आती है। इनके पिताजी ने दूसरा विवाह किया। इनकी जो विमाता है वो स्वभाव से क्रूर थी। अब आप सोचिए, जब विमाता का आगमन हो और वह भी निर्दयी हो तो बाल्य जीवन पर, बालक के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ये सब प्रेमचंद जी ने देखा और भोगा। प्रेमचंद जी की शादी इनके पिताजी ने इनकी 15 वर्ष की अवस्था में ही कर दी थी। जब इनकी शादी हुई तो इनकी पत्नी उम्र में इनसे बड़ी थी और दूसरा महत्वपूर्ण यह प्रभाव पड़ा कि उम्र में बड़ी होने के साथ साथ इनकी पत्नी बदसूरत थी और जबान लड़ाने में भी माहिर थी, अर्थात मृदुभाषी नहीं थी। उनकी इस स्वभाव को, उनकी इस आदत ने प्रेमचंद जी के जीवन पर जले पर नमक डाला। अर्थात प्रेमचंद जी पहले से ही दुखी थे। विभिन्न समस्याओं, कुमाता के दुर्व्यवहार, आर्थिक विषमता को जो झेल रहे थे, ऐसे समय में ऐसी पत्नी का आगमन उनके जीवन को इस प्रकार प्रभावित किया कि उन्होंने स्वयं लिखा है, क्या लिखा है, स्वयं लिखा है कि वह उम्र में मुझसे ज्यादा थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। उसके साथ साथ जबान की भी मीठी न थी।
आपने अपनी शादी के फैसले पर पिताजी के बारे में लिखते हैं। प्रेमचंद जी अपने पिताजी के बारे में लिखते हैं कि जब प्रेमचंद जी की शादी हुई तो क्या लिखा उन्होंने पिताजी के बारे में कि पिताजी ने जीवन के अंतिम सालों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे कर डाली। हालांकि आपके पिताजी को भी बाद में इसका एहसास हुआ और काफी अफसोस हुआ। जैसे प्रेमचंद का विवाह हुआ, 1 वर्ष व्यतीत होते आए और 1 वर्ष के बाद इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब स्थिति विषम हो जाती है। सारे घर की जिम्मेदारी प्रेमचंद जी पर आन पड़ती है। विमाता, उनके 2 बच्चे, प्रेमचंद स्वयं और उनकी पत्नी, अर्थात 5 व्यक्तियों की जिम्मेदारी प्रेमचंद जी पर आ पड़ती है। प्रेमचंद की आर्थिक विपत्ति बड़ी भयंकर थी, बड़ी विकट थी। पैसों की कमी थी और पैसे के हवाओं में इन्हें अपना कोट तक बेचना पड़ा, पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन ऐसी हालत हो गई थी कि इन्होंने सारी पुस्तकें लेकर के बुक सेलर को बेच दी। बाद में इनके हेडमास्टर इनको मिले और उन्हें अध्यापक के पद पर नियुक्त किया। शिक्षा की दृष्टि से हम बात करें तो प्रेमचंद जी ने पढ़ाई मैट्रिक तक की। जीवन के आरंभ में गांव से 4 किलोमीटर दूर बनारस जाते थे, वो भी नंगे पैर जाते थे। पढ़ने का शौक था, वकील बनना चाहते थे, लेकिन सांसारिक झंझटों ने, आर्थिक विपत्तियों ने, परेशानियों ने इस मार्ग में उन्हें बाधा ला दी। एक वकील के यहां रहकर के वो ट्यूशन पढ़ाने लगे। ट्यूशन के उन्हें 5 रुपए मिलते थे। 3 रुपए घर के खर्चे में काम लेते थे और 2 रुपए स्वयं के लिए। अब आप सोचिए, महीना भर का खर्चा 2 रुपए में व्यतीत करते थे, जो 2 रुपए में चलाते थे। ऐसी आर्थिक विषम परिस्थितियों का सामना प्रेमचंद जी को करना पड़ा। क्यों ना ऐसा व्यक्ति जीवन के यथार्थ को अपने साहित्य में उकारेगा। इसीलिए प्रेमचंद जी की रचनाओं में, चाहे कहानी लीजिए, चाहे उपन्यास लीजिए, जीवन के यथार्थ का अंकन हुआ है। प्रेमचंद जी ने गरीबी देखी है, अभाव झेले हैं, शोषण से हैं, उत्पीड़न का शिकार बने हैं। जीवन की ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रेमचंद जी का मन साहित्य की ओर रहा। इनका मन हमेशा साहित्य के प्रति जागरूक रहा। इनके मन में हमेशा साहित्य के प्रति सम्मान और साहित्य के प्रति रुचि बनी रही। इनका झुकाव इस ओर हमेशा बना रहा। बचपन से ही इन्हें उर्दू का ज्ञान था, उर्दू के बारे में समझते थे और बुक सेलर की दुकान पर ही बैठकर ये सब नॉवल पढ़ा करते थे, उर्दू के उपन्यास पढ़ा करते थे। आपने 2-3 साल के अंदर ही सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले। बचपन में उर्दू के समकालीन उपन्यासकार सरूर मोलमा सार, रतननाथ सरसार आदि के दीवाने हो गए। जहां भी इनकी किताबें मिलती थी उनको ये पढ़ डालते थे। तो इनकी ये साहित्य के प्रति रुचि थी, ये बचपन से ही बनी हुई थी। जब ये 13 वर्ष के होते हैं, इन्होंने लिखना प्रारंभ किया और शुरू में आपने कुछ नाटक लिखे, फिर बाद में उर्दू में उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। इस तरह से आपका साहित्य सफर प्रारंभ होता है। बाद में जाकर प्रेमचंद जी की दूसरी शादी होती है। पहली पत्नी पारिवारिक कटुता के कारण घर छोड़कर मायके चली गई, फिर वो वापस कभी लौटकर नहीं आई। विच्छेद के बावजूद कुछ सालों तक वे अपनी पहली पत्नी का खर्चा भेजते रहे। 1905 के अंतिम दिनों में आपने शिवरानी देवी से विवाह किया। तो ये जो शिवरानी देवी थी, प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी थी। शिवरानी देवी
एक बहाल विधवा थी। विधवा के प्रति प्रेमचंद जी के मन में जो आदर भाव था, जो सम्मान था, वो उन्होंने यथार्थ में बदल दिया और शिवरानी जैसी विधवा से इन्होंने विवाह कर लिया। दूसरी शादी के बाद प्रेमचंद जी के जीवन में कुछ बदलाव आता है, कुछ परिवर्तन होता है, परिस्थितियां कुछ बदलती हैं। आय तथा आर्थिक तंगी, आय बढ़ते और आर्थिक तंगी भी कम होती है। लेखन के प्रति प्रेमचंद जी सजग होते हैं, पदोन्नति होती है, स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खुशहाली का समय आ जाता है और इनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाशित होता है। ये संग्रह काफी मशहूर होता है। प्रेमचंद जी एक साहित्यकार थे, एक उच्च कोटि के मानव थे। उन्होंने मानव जीवन की विकृतियों, समस्याओं, विडंबनाओं, परिस्थितियों का यथार्थ अंकन किया और उसमें सुधार के लिए प्रयास भी किए। अगर हम प्रेमचंद जी की कृतियों की चर्चा करते हैं तो इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ कर दिया था और इनकी कुछ रचनाएं देखो। 1998 में एक उपन्यास था रूठी रानी, इनका दूसरा उपन्यास, और 1902 में प्रेमा, 5-6 में हम खुरमा हुए हम सबाब नामक उपन्यास सामने आए। प्रेमचंद के इन उपन्यासों में विधवा जीवन और विधवा समस्या का निरूपण हुआ, उनका चित्रण हुआ है। इसके अलावा प्रेमचंद जी अनेक उपन्यास लिखे। अब हम आपको इनके उपन्यासों के बारे में बताना चाहे तो कह सकते कि निर्मला है, सेवा सदन है, कर्म भूमि है, गबन है, गोदान है जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। इसके अलावा मंगलसूत्र नामक अधूरा उपन्यास भी है। टोटल इन्होंने 11 पूर्ण और 12वां अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र की रचना की। कहानियों की हम चर्चा करते हैं तो कहानी प्रेमचंद ने सैकड़ों लिखी है जो मानसरोवर में संकलित है। इनकी कहानियों में इतनी सारी कहानियां हैं कि अगर इनके नाम गिनने लगे तो आप गिनते ही चले जाएंगे। प्रेमचंद ने कहानी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। पूछ की रात, बड़े घर की बेटी, दीपदान, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, कितनी ही महत्वपूर्ण कहानियों की इन्होंने रचना की जो अमर कृतियों के रूप में जानी जाती हैं। प्रेमचंद जी ने इन कहानियों के माध्यम से जीवन की किसी न किसी समस्या, किसी न किसी विकृति का हमारे सामने यथार्थ निरूपण किया है और यथार्थ निरूपण करके हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि जब तक एक समस्या समाज में है, हमारे बीच में है, समाज का उत्थान, विकास कठिन है। इसलिए इन समस्याओं का निराकरण आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने जीवन का यथार्थ निरूपण अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है और उनका कहीं न कहीं आदर्शपरक उपाय भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में हम उनकी प्रमुख कहानी नमक का दरोगा की समीक्षा करेंगे।